नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है DFCCL का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का पेपर हुआ था 25 अगस्त 2023 को। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और देखिए, PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और देखिए, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर था 2016 से लेकर 2021 तक के, उसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन को। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे आपको इस वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें 160 प्लस प्रश्न भी जो है डिस्कस किए गए हैं। और देखिए, 2023 में कुल मिलाकर 9 पेपर हुए हैं, तो सभी को हम डिस्कस करेंगे, बस आपको ज़रूर देखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन, यानी यदि किसी पिंड पर शुद्ध बाह्य बल जो है क्या है, शून्य है। यानी कि जो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होगा। तो F इजकल टू क्या होता है दोस्तों, ma होता है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जीरो कर दिया जाए तो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर शून्य हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीरो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स को और किस नाम से जानते हैं, यानी कि आकर्षक जो है अंतराण्विक बल जो होते हैं उसको और किस नाम से जानते हैं। तो उसको वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वंडर वाल फोर्स इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो देखिए, पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाने की जो तकनीक होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो देखिए, ऑप्शन में हाइड्रोफोनिक्स भी दिया हुआ था, ये नहीं होता है, पोनिक्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, पोनिक्स होता है। हाइड्रो यानी कि हाइड्रो मतलब पानी, और पोनिक्स तो इस तरह से, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट जो है यानी कि पोषक तत्वों से जो घोल बने होते हैं उसमें अगर पौधे उगाते हैं तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर विच इज़ यूज्ड इन आवर होम इज़ जो है नेम्ड एज, यानी कि जो चीनी अपने घरों में यूज़ किए जाते हैं जिसको हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, तो वो सुक्रोज होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, सुक्रोज इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मिल्क में पाया जाता है वो उसको लैक्टोज बोलते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, मिल्क में लैक्टोज होता है। और देखिए, ग्लूकोज जो होता है वो ग्रीक वर्ड स्वीट्स से लिया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इट्स अ टाइप ऑफ शुगर दैट यू गेट फ्रॉम फूड्स ऑन यू, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो चीनी पाया जाता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, तो जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज शरीर में पाए जाने वाला जो यहाँ पर शुगर होता है, सुक्रोज जो टेबल साल्ट जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, लैक्टोज जो हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं उसमें जो शुगर पाया जाता है उसको जो है लैक्टोज बोलते हैं। और एक होता है फ्रक्टोज, यानी कि जो फलों में जो चीनी पाया जाता है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। तो इसका तो सही उत्तर है ए, सुक्रोज इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है उसकी SI जो यूनिट है क्या होती है, यानी कि SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका ओम होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, ओम होगा। देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा जाए या फिर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा जाए, दोनों की यूनिट होती है ओम। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव का पूछा जाए या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पूछा जाए, ओम उसका यूनिट होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटोन्स का कार्यात्मक समूह क्या है। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है कीटोन का। तो ध्यान रखिएगा, कीटोन का जो कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप है तो सी देखिए OR होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से जो होती है उसको जो है फंक्शनल ग्रुप कीटोन्स की होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अदर हम फंक्शनल ग्रुप की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखिए जो कीटोन में क्या होता है, दोनों में जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आपको एल्डिहाइड का हो गया। कीटोन का देखिए यहाँ पर आपको
इस तरह से देखने को मिलता है। OH जहाँ लगा रहे तो ए है, यानी कि COOH। देखिए COOH अगर मिल जाए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, तो कार्बोजेलिक एसिड का है। ईस्टर का OR होता है लास्ट में जो है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एनहाइड्राइड का होता है इस तरह से, अमाइड का होता है RH, और OH सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में लगा है तो यहाँ पर अल्कोहल का होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप को। अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन फॉर द टोटल वेलबींग ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य की संपूर्ण भलाई के लिए प्रजनन का एक पहलू नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो मेन एस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो 4 एस्पेक्ट यहाँ पर होते हैं। तो देखिए फिजिकल होते हैं, फिजिकल यानी कि भौतिक होते हैं, सोशल भी होते हैं उसके यानी कि सामाजिक होते हैं, और इमोशनल यानी कि भावनात्मक होते हैं, और एक होते हैं बिहेवियरल। तो लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर बी होगा, यानी कि व्यवहारिक नहीं होगा, इसके स्थान पर बिहेवियरल होगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जैसे एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो इसमें अगर जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो वही बोला गया है तो क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, क्लोज्ड सिस्टम इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बंद किया हुआ है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मास और एनर्जी दोनों का यहाँ पर अगर हम जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर खुला ओपन सिस्टम होता है, सिर्फ जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो क्लोज्ड होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्लोज्ड सिस्टम होगा। अब देखिए वर्क डन कैन बी द, तो देखिए वर्क डन यानी कि W इजकल टू होता है FS, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर। तो देखिए क्या यहाँ पर आपको वर्क डन जो है यानी कि किया गया कार्य शून्य भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो करेक्ट उत्तर इसका C होगा। 1, 2 और 3 तीनों हो सकता है, यानी कि 1, 2 एंड 3 जो है यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको वर्क का यूनिट होता है जूल, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, जूल इसका SI मात्रक होता है। अब देखिए RH विटेकर ने जो यहाँ पर वर्गीकरण किया है यहाँ किंगडम का, उसको कितने जो है क्लासिफिकेशंस किया है, तो 5 क्लासिफिकेशंस किया है, यानी कि RH विटेकर प्रपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी कि D इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए रॉबर्ट विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, जिसका नाम कौन कौन सा है, तो देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लेंटेई एंड एनिमेलिया। तो ये पांचों का नाम आपको जरूर याद रखना है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटेई एंड एनिमेलिया। तो इस तरह से 5 जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशंस RH विटेकर ने की थी। अब देखिए यहाँ पर इंफ्रारेड तरंगों की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या होती है, यानी कि वेव लेंथ रेंज ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स। तो इसकी जो है तरंगदैर्घ्य सीमा जो है पूछी गई है, तो इसका होता है 1 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर के बीच होती है। अब देखिए जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है नैनोमीटर में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है मिलीमीटर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंफ्रारेड तरंग की जो तरंगदैर्घ्य सीमा होती है 1 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर के बीच होती है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो वेवलेंथ यानी कि रेडियो वेव, देखिए नीचे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो वेवलेंथ उसका ज़्यादा होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। तो देखिए इंफ्रारेड ही यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो 10⁻12 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 10⁻6 नैनोमीटर से लेकर 10⁻3 मीटर तक होती है, जो कि 1 जो है मिलीमीटर से लेकर 700 मिलीमीटर के बीच में होती है इंफ्रारेड। उसका देखिए अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे और गामा रे, यानी कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसका वेवलेंथ जो है कम होता है। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जबकि रेडियो वेव की जो है फ्रीक्वेंसी जो है लो होती है
और उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो इसको, और यहाँ पर जो है इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में यहाँ पर विजिबल लाइट होती है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7 गुने 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है एंड फॉर्म एलिमेंट है। यानी कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू की बात की कर रहा है, तो ब्लड की। यानी कि अगर ब्लड भी पूछा जाए कि क्या होता है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो खून होती है, यानी कि ब्लड होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड कैसा है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें क्या होती है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें प्लाज्मा और एलिमेंट होते हैं। तो खून की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए, जो यहाँ पर आपको ब्लड है तो उसमें क्या क्या कंपोजिशंस है, तो देखिए यहाँ पर 55% जो है प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में वाटर होते हैं, प्रोटीन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और 1% के आसपास जो है प्लेटलेट्स होते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। और 45% के आसपास जो है यहाँ पर रेड ब्लड सेल और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मोटा मोटी कि प्लाज्मा 55% होता है और 1% प्लेटलेट्स और 45% जो है आरबीसी और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू नील्स बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द, यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो जिसका जो है सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2p, h डिवाइडेड बाई 2p होता है, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है। यानी कि नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन होती है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि अब ध्यान रखिएगा कि अगर नाभिक है तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नील्स बोर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन केवल उन कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए उनका जो है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2p का कुछ अभिन्न जो है गुणक है, जहाँ h जो है प्लैंक स्थिरांक यानी कि कोणीय संवेग जो है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो h/2p के जो है सम इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। अब देखिए, अगर हम इसको तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का यहाँ पर अगर वैल्यू पूछा जाए तो 6.6 गुने 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। H न्यू से इसको निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। H जो है वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एरिलॉक्सी ग्रुप। तो देखिए, एरिलॉक्सी ग्रुप का जो सिंबल होता है तो ARO होता है। ध्यान रखिएगा, ARO होता है एरिलॉक्सी ग्रुप का सिंबल। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका C होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अमीबा कैन चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ। तो देखिए, अमीबा है एक कोशिकीय जीव है। तो यानी कि यूनिसेलुलर जो है यहाँ पर जीव है। तो अपनी किसकी सहायता से अपना आकार जो है बदल सकता है, तो देखिए स्यूडोपोडिया की सहायता से जो है अपना आकार जो है अमीबा बदलते रहता है। तो यहाँ पर स्यूडोपोडिया इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अमीबा कैन चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देखिए, साइंस के और भी प्रश्न जो है बहुत सारे सेट में पूछे गए हैं, सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। बस वीडियो को आप लाइक करिएगा और देखिए शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।